आज हर एक खबर ऐसी आ रही है जिसे आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। सबसे पहले तो उत्तर कोरिया अचानक से ये फैसला ले रहा है कि 1 दर्जन देशों में अपने दूतावास बंद कर देगा। क्या प्लान है किम जोंग उन का? आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार के सिक्योरिटी मिनिस्टर, सुरक्षा मंत्री ये भागे भागे पहुंचे हुए हैं बॉर्डर में। चीनी गांव पर बम बरस रहे हैं। चाइना के साथ आखिर कहां हो रहा है ऐसा? जानेंगे किस तरीके से भारत के पड़ोस में चाइना की धज्जियां उड़ रही है और चाइना के रूट पर भी हो गया है कब्जा। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया ने 1 दर्जन देशों से अपने दूतावास को बंद करने का फैसला लिया है। उत्तर कोरिया जिन देशों में अपने दूतावासों को बंद करने जा रहा है उनमें स्पेन, हांगकांग, अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। ये दुनिया भर में उत्तर कोरिया के लगभग 25% मिशनों के अंत का प्रतीक होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया की तरफ से अपने राजनयिक मिशन को बंद करना इस बात का संकेत है कि कुछ तो बड़ा जरूर चल रहा है। अब जहां तक उत्तर कोरिया की बात करें तो आपको बता दें, उत्तर कोरिया में इस वक्त बहुत संकट है और वो संकट किस चीज का है उस पर भी बात करेंगे। पर ये चर्चा कैसे शुरू हुई तो आपको बता दें, उत्तर कोरिया के दूतों ने पिछले सप्ताह अंगोला और युगांडा के नेताओं से विदाई यात्रा। ऐसा तब हुआ जब दोनों अफ्रीकी देशों में स्थानीय मीडिया ने उत्तर कोरिया के दूतावासों को बंद करने की खबर दी। अंगोला और युगांडा दोनों ने 1970 की दशक से उत्तर कोरिया के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। तब से अब तक उनमें सैन्य सहयोग बना रहा और अनेक परियोजनाओं में भागीदारी भी बनी रही। लेकिन अब दूतावास बंद होने के बाद उनमें राजनयिक संबंध नहीं रह गए। स्पेन की विपक्ष राजनीतिक संबंध नहीं रह गए और अब जो बड़ा फैसला लिया जा रहा है उस बड़े फैसले में स्पेन, हांगकांग, अफ्रीका के कई देश हैं। आपको बता दें ये सब कुछ क्यों कर रहा है तो कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे में वो दुनिया भर में जो दूतावास हैं उसके खर्चे नहीं उठा सकता है और यही वजह है कि उत्तर कोरिया ने अपने दूतावासों को बंद करना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने भी इस पर टिप्पणी की है। उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उत्तर कोरिया कई तरह के दबाव में है और विदेशों में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया आउटलेट केसीएन के अनुसार उत्तर कोरिया ने अब कई देशों से अपने दूतावास को खाली करना शुरू कर दिया है। खैर, अब जहां उत्तर कोरिया में ये एक बवाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ क्या है ऑपरेशन 1027 जिससे बुरी तरीके से बौखला गया है चाइना और चाइना ने अपने रक्षा मंत्री को तुरंत से भेज दिया है। कहां? स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, हमारा पड़ोसी म्यांमार। म्यांमार के साथ चाइना के बहुत बढ़िया वाले टाइप और कब से 1948। चाइना यहाँ पर पैठ बनाकर रखता है। चाइना यहाँ पर पैठ बनाकर क्यों रखता है तो कारण यह है कि चाइना साउथ एशिया में पकड़ को मजबूत रखना चाहता है। म्यांमार के साथ चाइना का बॉर्डर भी लगता है और साथ ही साथ म्यांमार भारत का पड़ोसी भी है। तो भारत को भी अगर काउंटर करना है तो भारत के सारे पड़ोसियों को अपने तरफ रखो, ये चाइना का सिद्धांत रहा है। म्यांमार के साथ चाइना ने क्या किया, ये जो खास राज्य देख रहे हैं ना मैप में, ये राज्य है शान। इस राज्य का नाम है शान। इसमें कई छोटे छोटे जिले भी हैं। यहाँ पर चाइना ने पूरा फोकस करना शुरू कर दिया। क्यों फोकस करना शुरू कर दिया? क्योंकि ये इनके बॉर्डर से लगता हुआ और यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक ट्रेड रूट बनाया, यानी व्यापारिक रास्ता। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मैप में। इस व्यापारिक रास्ता के जरिए व्यापार सैपार होने लगा। अब इस मैप की खासियत क्या है, इस जगह की खासियत क्या है कि ये धीरे धीरे अड्डा बन गया हर गलत चीज का। स्क्रीन पर एक दूसरी मैप देखिए, यहाँ पर जो ड्रग्स का उत्पादन होने लगा। शान स्टेट में आपको बड़ी मात्रा में हाई लेवल में मिलेंगे, कुछ मीडियम कुछ हाई। इसके अलावे ये जो इलाका है ना, इस इलाके में गैम्बलिंग खूब चलने लगी।
कसिनो वगैरह खूब चलने लगे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कसिनो, गैम्बलिंग की गुफाएं, चाइनीज ओरिजिन की ये सारी चीजें हो रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर बसने वाले चाइना मूल के लोग भी क्या कर रहे थे, यहाँ जमीनें खरीदना शुरू कर रहे थे अलग अलग तरीके से। कुछ म्यांमार के नियमों का इस्तेमाल करते थे, कुछ घूस देते थे और यहाँ पर जमीन वगैरह खरीदना शुरू कर रहे थे। अब जो चाइना का तरीका है उससे तो समझ में आ ही रहा है कि चाइना अपने बॉर्डर के इलाके में धीरे धीरे ट्रेड रूट बना रहा है। गैम्बलिंग के लिए यहाँ पर कंपनियां घुस गई हैं, कसिनो बन रहे हैं और साथ ही साथ ड्रग का उत्पादन हो रहा है। मतलब ये इलाका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अब इस इलाके पर अचानक से बड़ा खेल होना शुरू हो गया। इतना बड़ा खेल शुरू हो गया कि चाइना के सिक्योरिटी मिनिस्टर को भागना पड़ा म्यांमार। हुआ क्या, एक ऑपरेशन लॉन्च हो गया और ये ऑपरेशन है 1027 1027 का क्या मतलब है, तो वो मतलब जानने से पहले जान लीजिए। 3 ग्रुप, टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, अराकन आर्मी और म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, इन तीनों ने एक ग्रुप बना लिया, ब्रदरहुड अलायंस। और इस ब्रदरहुड अलायंस ने शान पर हमला कर दिया। हमला करके इस पूरे इलाके पर कब्जा भी कर लिया। आपको बता दें, यहाँ पर इन्होंने 10 बजे 27 अक्टूबर को सबसे पहले चिनस्यू हाउ टाउन पर कब्जा किया। उसके बाद इन्होंने कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया, मिलिट्री कैंप को खत्म करना शुरू कर दिया। 18 मिलिट्री के सेना के लोग मारे गए और कहा गया कि यहाँ पर अब पूर्ण कब्जा हो गया 3 ब्रदर्स। अब 3 ब्रदरहुड का जो ये कब्जा हो गया, जैसे ही मिलिट्री को पता चला, मिलिट्री ने यहाँ एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और जब एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया तो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, ये चाइना बॉर्डर में जो बने हुए चाइना के गाँव थे वहाँ पर गिरने शुरू हो गए। अब चाइना वहाँ से भागा भागा आया। चाइना के सिक्योरिटी मिनिस्टर यहाँ पहुंचे हुए हैं कि भैया ये सब खत्म करो, ये सब जल्दी जल्दी निपटाओ। पर यहाँ पर म्यांमार की जुंटा सरकार, यानी जो सैन्य सरकार है, वो कमजोर पड़ रही है। एयर स्ट्राइक के लिए उनके पास फाइटर जेट नहीं है। यहाँ पर ये जो संगठन है, ये संगठन मजबूत पोजीशन में दिख रहे हैं। अब बात है कि इसका नाम ऑपरेशन 1027 क्यों पड़ा, तो आपको बता दें, जो मिलिट्री शासन है वहाँ पे, उस मिलिट्री शासन के 1000 दिन पूरे हो गए हैं और 27 तारीख को ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसके बाद चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। चाइना किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि वहाँ पर जो सैन्य सरकार है वो हटे, क्योंकि सैन्य सरकार हटने के साथ साथ चाइना का वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। जो चाइना म्यांमार पर किसी न किसी तरीके से कब्जा करना चाहता था, क्योंकि 2021 के बाद जो तख्ता पलट हुआ, म्यांमार को अच्छा खासा, या ये कहें कि म्यांमार की सैन्य सरकार को अच्छा खासा सपोर्ट दिया है चाइना ने। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।